और ये जो भारतीय संविधान है ये महज एक किताब नहीं है, बल्कि इसमें हमारे जीने की व्यवस्था लिखी गई है। वर्तमान परिस्थिति में ये लोगों को सीखने के समझने का मौका मिलेगा। बहुत ही गौरव की बात है। इससे हम अपने पूरे अम्बेडकर नगर इस अम्बेडकर नगर की पावन धरती पर जो कि अपने पूरे साथ आ चुके और यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है, आज हमारा अम्बेडकर नगर जिला जो है गर्वान्वित महसूस कर रहा है। क्यों इसलिए महसूस कर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण साथियों ये है कि आज जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले बौद्ध भिक्षु सभी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। सुमित रतन जी जो इंटरनेशनल बौद्ध भिक्षु हैं, इंटरनेशनल बौद्ध भिक्षु हैं, देश से लेकर विदेश में जा जाकर वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और भारत का किताब जो भारतीय संविधान का जो किताब है वो प्रतियां साथियों वो जो है पूरे भारत के कोने कोने में घर घर पहुंचा रहे हैं। और उनका उद्देश्य है कि जब तक 1 करोड़ लोगों के 1 करोड़ घरों में जब तक हम भारतीय संविधान की किताब नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो नहीं हो पाएगा। फिलहाल मैं चैनल अम्बेडकर नगर की धरती से सभी साथियों का साधुवाद कर रहा हूं और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान कर रहा हूं। साथियों इस समय अम्बेडकर नगर की धरती पर मौजूद हूं, इस समय अम्बेडकर नगर की धरती पर मौजूद हूं और आप साथियों देख सकते हैं मैं सबका तहे दिल से अपने चैनल के माध्यम से साधुवाद कर रहा हूँ। इस अम्बेडकर नगर की पावन धरती पर, इस अम्बेडकर नगर की पावन धरती पर जो कि सुमित रतन अपने पूरे साथ आ चुके और यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है, और साथ में सभी और मौजूद है। मैं सबका साधुवाद कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से और अम्बेडकर नगर की धरती से। भगवान बुद्ध की लगाया जा रहा है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है जो धर्म को मानते हैं। और यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं तमाम लोग, हेलो एक मिनट इस साइड से लोग, और यहाँ पर देख सकते हैं लोग मौजूद है। और जो है अम्बेडकर नगर की धरती पर ये गर्वान्वित की बात है जो पूरे देश में, पूरे भारत देश में हर जगह भारतीय संविधान की किताब को ले रहे हैं और बाबा साहब के कारवां को आगे जो है कर रहे हैं। और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं तमाम लोग। और देखिए सुरजीत भारती जी जो कि गायक मिसनीय गायक है, लगातार निरंतर बहुजन की आवाज है, आन बान और शान है जो लगातार गायक जो है सुरजीत भारती जी हम लोगों के बीच में है। चमार साहब जो मशहूर है ये मौजूद है और जो है देखिए बहुजन समाज पार्टी के जो है बहुत ही बड़े जो है जुझारू जो है निरुपति अंबेश जी मौजूद है और तमाम साथी यहाँ पर मौजूद है। एडवोकेट महोदय जी मौजूद है, बहुत बहुत आपका साधुवाद है। और लगातार जो है यहाँ पर बहुजन के जो है तमाम लोग मौजूद हैं। मैं सबका अपने तहे दिल से साधुवाद कर रहा हूँ और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान कर रहा हूँ। साथियों इस अम्बेडकर नगर की धरती पर सुमित रतन जी और बौद्ध भिक्षु जितने लोग हैं सबका मैं साधुवाद कर रहा हूँ। और तमाम यहाँ पर देखिए जो बहुजन समाज के लोग और तमाम खाली कुर्सी पे मत करिए, यहाँ पर देखिए तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैं सबका साधुवाद कर रहा हूँ जय दिल के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। फिलहाल तमाम लोग जुटे हुए हैं जो बाबा साहब के रास्ते पे चलने वाले हैं, बाबा साहब के कारवां पे चलने वाले हैं, उनका मैं साधुवाद कर रहा हूँ। आज हमारा अम्बेडकर नगर जिला जो है गर्वान्वित महसूस कर रहा है। क्यों इसलिए महसूस कर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण साथियों ये है कि आज जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले बौद्ध भिक्षु सभी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। सुमित रतन जी जो इंटरनेशनल बौद्ध भिक्षु हैं, इंटरनेशनल बौद्ध भिक्षु हैं, देश से लेकर विदेश में जा जाकर वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और भारत का किताब जो भारतीय संविधान का जो किताब है वो प्रतियां साथियों वो जो है पूरे भारत के कोने कोने में घर घर पहुंचा रहे हैं। और उनका उद्देश्य है कि जब तक 1 करोड़ लोगों के 1 करोड़ घरों में जब तक हम भारतीय संविधान की किताब नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो नहीं हो पाएगा। फिलहाल मैं
मैं सबका जो है साधुवाद कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से और सभी साथियों का वो कर रहा हूँ। तो 1 करोड़ प्रतियां जो है वो करना चाह रहे हैं, तो मैं सबका वो कर रहा हूँ। और संविधान की किताब साथियों आप जानते हैं भारत देश का संविधान जो बाबा साहेब जी के द्वारा लिखा गया है और बाबा साहेब जी ने संविधान में सबको स्वतंत्रता समानता शिक्षा का अधिकार दिया। और यहाँ पर देखिए संचालन किया जा रहा है, संचालन कर रहे हैं संचालन महोदय और तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबका साधुवाद कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बुद्ध और बाबा साहेब जी की जो है तस्वीर लगी हुई है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SSD शोषित समाज डेवलपमेंट आर्थिक सहयोग संगठन ये है, आप देख सकते हैं। और सामने आप देख सकते हैं साथियों, सामने आप देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा शाखा उत्तर प्रदेश और संस्था अध्यक्ष बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और केंद्रीय ये लिखा गया है संगठन के लिए है। और सब लोग जो है, और यहाँ पर देखिए साथियों जो है मैं लाइव जुड़ा हुआ आप लोगों का साथी एक्शन न्यूज़ डॉक्टर के चैनल अम्बेडकर नगर की धरती से। और इस समय जो है बुद्ध और बाबा साहब जी को जो है नमन कर रहे हैं, उस मसीहा को याद कर रहे हैं जो मानव एक समान लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले बुद्ध जी, लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले और पूरे यहाँ पर जो है सभी लोगों के लिए मानवता का संदेश देने वाले। और दूसरी तस्वीर बाबा साहब की जो लगी है, बाबा साहब विश्व के ज्ञानी, विश्व के इतने बड़े पढ़े लिखे कि उतना आज तक कोई विश्व में पढ़ ही नहीं पाया, ना पढ़ पाया ना पढ़ पाएगा, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा अनुभव है। तो उस मसीहा को याद कर रहे हैं जिनकी बदौलत आज हमारा पूरा भारत देश चल रहा है, जिनके लिखे हुए संविधान से चल रहा है। और साथ ही आप देख सकते हैं संविधान की किताब यहाँ पर रखी हुई, भारत का संविधान। और भारत का संविधान सिखाता है सभी धर्मों के लिए, सभी लोगों के लिए सिखाता है आपसी भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार बाबा साहब के संविधान द्वारा दिया गया। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए दीप जो है प्रज्वलित, हेलो इधर यहाँ पर देखिए दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, दीप जलाया जा रहा है। और बुद्ध जी का एक संदेश रहा है कि अत्य दीपो भवा। बुद्ध जी ने कहा है कि अत्य दीपो भवा, अपना प्रकाश खुद बनो। साथियों बुद्ध जी की ये वाणी है कि अत्य दीपो भवा, अपना प्रकाश खुद बनो। और यहाँ पर जो है दीपक जलाने का सबसे बड़ा तात्पर्य साथियों ये हम बताना चाहेंगे अपने एक्शन न्यूज़ डॉक्टर चैनल की तरफ से कि दीपक इसलिए जलाया जाता है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, लेकिन एक मोमबत्ती के प्रकाश को फीका नहीं कर सकता। लेकिन आज यहाँ दिन है, ये प्रतीक है, बुद्ध जी का प्रतीक है कि उजाला जो है आप अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश लाइए। तो साथियों जो बुद्ध जी दिख रहे हैं आपको, जो बुद्ध जी दिख रहे हैं, बुद्ध जी के पीछे जो झलक रहा है ये जो है सूर्य नहीं है साथियों, ये सूर्य नहीं है, ये ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश झलक रहा है। बताना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश है। तो फिलहाल मैं सभी साथियों का से साधुवाद कर रहा हूँ और आपका बहुत बहुत साधुवाद है। आप ये बताइए जैसे यहाँ पर भंते जी आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे पूज भंते हमारे जनपद में जो है पधारे हुए हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम सब जो है पूज भंते जी को जो है दर्शन पाए हुए हैं। और यह संविधान यात्रा जो हमारे जिले में आया है ये बहुत ही गौरव की बात है। इससे मैं अपने पूरे अम्बेडकर नगर वासियों को जनपद में जो है इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं और व्यवस्थापक सभी लोगों को जो है भारतीय बौद्ध महासभा इकाई अम्बेडकर नगर को जो है मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है। और हमारे बीच में तमाम ऐसे आप क्या कहना चाहेंगे? संविधान यात्रा है, इसलिए हम सभी लोग अपनी बात शुरू करने से पहले कहूँगा कि हर किसी यात्रा निकाली जा रही है, हितों की रक्षा बहुत ही ऐसा विधान है, हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोड़कर भारत का संविधान है। वर्तमान परिस्थिति में ये लोगों को सीखने का मौका मिलेगा और बहुत ही सराहनीय है। जिन्होंने खासकर भंते जी का हम लोग साधुवाद करना चाहते हैं। और जो है इसको बढ़ाने में बाबा साहब का खून पसीना लगा है। हर किसी को संविधान का सम्मान करना चाहिए। सर, मैं अनिल बौद्ध डेलीगेट जनपद न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। ये जो भारतीय संविधान यात्रा पूज्य देखो जी के द्वारा यहाँ पर अम्बेडकर नगर जिले में आया है, बहुत बहुत साधुवाद की पात्र हैं। और ये जो भारतीय संविधान है ये महज एक किताब नहीं है,
बल्कि इसमें हमारे जीने की व्यवस्था लिखी गई है, हमारे बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है, लिखने की व्यवस्था है, उठने बैठने की व्यवस्था है, बोलने की व्यवस्था है। ये महज एक किताब नहीं है। और जिस दिन अगर ये संविधान नहीं रहा तो हम भी शायद साथियों इस तरह न बोल पाएंगे, न काली कोट जो पहने हैं इस तरह यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो हमें हर हाल में भारतीय संविधान को सुरक्षित रखना है, इसको जिंदा रखना है। पूज्य भिक्षु संघ के द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले? आए संविधान यात्रा जो अम्बेडकर ने बनाई है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। ये संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है। एक तरफ मनवादी शक्तियां खड़ी हैं, एक तरफ जो है सेकुलर लोग हैं। सेकुलर लोगों की पसंद संविधान हमारे देश के 90% लोगों को जीने का और उनके उत्थान का अधिकार देता है। और आज हमें सभी बहुजन समाज को मिलकर के संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को और बढ़िया से संचालित करें और जिससे समाज एकत्रित हो, एकजुट हो। बिल्कुल, बहुत बहुत आपका साधुवाद है। मैं एक्शन न्यूज़ चैनल अम्बेडकर नगर की धरती से और इस साइड से रहो सबका। अहं वदामि भन्ते भारतेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास अहं वदामि भन्ते भारतेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास अहं वदामि भन्ते भारतेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। खमामि खमामि खमामि। आइए कृष्ण याचना शील याचना। ओकास अहं भन्ते कृष्णेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते कृष्णेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते कृष्णेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। हम वदामि परमेदेथ। आं भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि
द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि त्रिशरणागमनं परिपूर्णं वन्दे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्यादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्मज्जपमादट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्मज्जपमादट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि त्रिशेष पंचशीलं परिपूर्णं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमौनं शीलं संपन्नो संते बुद्धं नमामि बुद्धं धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु। अब आदरणीय संचालक महोदय प्रॉपर कार्यक्रम को संचालित करें और जो लोग यहाँ पर आए हैं जो लंबे समय से इस आंदोलन से जुड़े हैं उन्हें 2-2 मिनट वर्तमान के हालातों पर संविधान की रक्षा सुरक्षा कि आज लोकतंत्र हमारे साथ लोकतंत्र में हमारे साथ क्या हो रहा है उन्हें 2-2, 3-3, 4-4 मिनट बोलने का अवसर दें क्योंकि यह कार्यक्रम लोकतांत्रिक है। पहले हम आप लोगों की बातें सुनेंगे फिर अपनी सुनाएंगे। ये तानाशाहियों वाला कार्यक्रम नहीं कि मंच पर आए भाषण देके चले गए। पहले सबको मौका दीजिए जो लोग बोलना चाहें और प्रयास करें कि कम से कम लोग इस अपनी कम समय में बात रखें। इसके बाद फिर हम ठीक है ना। साथियों, बात यह होती है कि सामाजिक विचार के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता और सामाजिक चेतना सब में आनी जरूरी होती है। बाबा साहब ने कहा है कि सामाजिक न्याय के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। सामाजिक न्याय के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। इसलिए हम सभी लोग को जरूरी है कि हम सब विचारों का भी काम करें। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा विचारों के लिए अपने वरिष्ठ साथी श्रद्धेय राम कृपाल बौद्ध जी को कि आए और संविधान पर विचार रखने का काम करें। श्रद्धेय राम कृपाल बौद्ध जी। और साधुवाद संचालक महोदय, सबसे पहले करुणा के सागर महाकारुणिक बुद्ध भगवान परम पूज्य बाबा साहब दोनों महापुरुषों के साथ साथ बहुजन समाज में जन्म लेकर हम सभी को ठोंक पाकड़ नंबर से दूर रहने के निर्देश देने वाले अपने सभी संतों गुरु महापुरुषों को, चाहे वो संत दास जी हो, कबीरदास जी हो, चोखा मेला हो, गाड़गे बाबा हो, नारायण गुरु हो, बिरसा मुंडा हो, कुछ बांधने वाला है, बांधने वाला है, उसको हम बांधेंगे, कुछ बांधने वाला है, बांधेंगे हो जिया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हो, माता सावित्री बाई, दीजिए जल्दी दीजिए। जितने भी बहुजन महापुरुषों ने जन्म लिया
और हम सभी को धर्म पाखंड नंबर से दूर रहने का निर्देश दिया। ऐसे सभी बहुजन महापुरुषों से परिचय कराने वाले परम पूज्य माननीय कांशीराम साहब हूँ। मैं सभी के चरणों में श्रद्धा का समर्पित करता हूँ। और आज जो कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है और बहुत ही हमारे सम्मानित साथी भक्तगण यहाँ मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम लोग तो हम आपस के लोग हैं, लोग बीच में हमेशा आते जाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। हमारे पूज्य भिक्षु संघ हमारे गौरवशाली जनपद अम्बेडकर नगर में आए हैं, तो मैं अपने जितने भी आयोजक साथी हैं, यहाँ संगठन का नाम बैनर पर लिखा है, सभी हमारे साथियों का जो बैनर पर नाम लिखा, इसके अलावा भी जिनका नाम नहीं लिखा गया है और वो बहुत दूर से भिक्षु संघ का स्वागत वंदन अभिनंदन करने के लिए आए हैं, मैं सभी अपने सम्मानित साथियों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और चूंकि पूज्य भिक्षु संघ हमारे गौरवशाली जनपद अम्बेडकर नगर में आया है, तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर समाज संगठन के तरफ से और अपने सम्मानित साथियों की तरफ से, अपने आप लोगों माता बहनों की तरफ से अपने पूज्य भिक्षु संघ का अम्बेडकर नगर की धरती पर जनपद अम्बेडकर नगर में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, क्योंकि विषय बहुत ही सारगर्भित है और उस पर हमारे वक्ता साथी बोलेंगे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा, डॉक्यूमेंट एविडेंस है, इसके बावजूद भी हमको सड़क पर, चौराहे पर, दुकान पर ये डिस्कस करना पड़ता है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं, बाबा साहब ने संविधान लिखा है। बाबा साहब ने कहा शिक्षा शैली का दूध है, पियोगे तो दहाड़ोगे। अगर हमको दहाड़ना है, अगर बाबा साहब के संविधान को हमको बचाना है और बाबा साहब ने संविधान लिखा है, ऐसा लोगों को बताना है, तो पहले इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है कि नहीं लिखा है। 289 सदस्यों ने बाबा साहब का अगर रास्ता ना होता होता तो बाबा साहब को 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान लिखते ना हुआ होता। और पहले बाबा साहब संविधान लिखते होते, लेकिन 289 सदस्यों ने जो बाबा साहब को कदम कदम पर, हर धारा पर, हर जगह बाबा साहब को संसद में रोका कि ये धारा कैसे लिख रहे हो, इस धारे का क्या मतलब है, ये धारा मेरे समझ से भारत की उपयोगी नहीं है। बाबा साहब ने एक धारा पर संसद में उन लोगों को जस्टिफाई किया, तब जाकर वो धारा पास हुई। और ऐसा करते करते बाबा साहब को 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे, तब बाबा साहब ने बेहतरीन संविधान बनाया। और ऐसा संविधान जो पूरा विश्व चाहता है, सारे विश्व को ये चाहते हैं कि अगर भारत से कोई लेने वाली चीज है तो वो है भारत का बेहतरीन संविधान। सम्मानित साथियों, हमको अपने तरफ से कुछ नहीं करना है। माननीय कांशीराम साहब ने कहा, जिस पर दिमाग बुद्ध ने लगाया, जिस पर दिमाग पिता ज्योतिबा राव फुले ने लगाया, जिस पर दिमाग छत्रपति शाहू जी महाराज ने लगाया, जिस पर दिमाग लड़ाई सिंह यादव ने लगाया, जिस पर दिमाग पर कुछ बाबा साहब ने लगाया, माननीय कांशीराम साहब ने कहा उस पर हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमको अपने बहुजन महापुरुषों की बात माननी है और बाबा साहब की बात को अच्छा मानते हुए हमको समाज को भी दिखाना है कि संविधान सिर्फ जवानों का नहीं है। हमारे बहुत से लोग, कुछ गायक भी ऐसे हैं जो गाते हैं बाबा लिख रहे संविधान और शुक्रवार खातीरा। मैं सभी हमारे साथियों से आग्रह करना चाहूंगा, ऐसे गाने को तुरंत बंद करो। संविधान भारत के लिए बना है, संविधान दलितों दलितों चमारों के लिए नहीं बना है। संविधान अगर चमारों के लिए बना है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी माइक में दम संविधान बचा दे। हमको बताना है कि संविधान विरोध उसका करता है जो छुआछूत के सफा उतर रहे हैं, जो मानव में भेद करते हैं, जो ऊंच नीच के पैरोकारी करते हैं, जो इंसान को जानवर से बदतर समझते हैं। ऐसे लोगों का संविधान विरोधी है, संविधान मानवतावादी है, संविधान ऊंच नीच भेदभाव को मिटाने वाला है। हमको इस चीज को समझना है और लोगों को समझाना है। मैं अपनी सारा समय अपने पूज्य भिक्षु संघ को देना चाह रहा हूँ, अपने वरिष्ठ वक्ताओं को देना चाह रहा हूँ। अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, सारे जहान में सभी जगह हम संविधान, और बाबा साहब ने कहा है कि मैं तब तक जिंदा हूँ जब तक हमारा संविधान जिंदा है।
संविधान को हमें जिंदा रखना है तो संविधान हर घर में जाना चाहिए, हर घर में जो है उसे पढ़ाना चाहिए। तो हम सभी लोग की जिम्मेदारी है, जैसे हमारे पूज्य भंते जी आज ये संविधान चलाने की क्या आवश्यकता है, इसलिए कि हम लोग अभी इससे दूर है, अभी इसको अनभिज्ञ है, हमें संविधान जानने की जरूरत है। इसलिए हमारे पूज्य भंते जी को ये